गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस अकेडमी कोलकाता। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे। ये आपको किसी बोर्ड की क्लास 9 और 10 में मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में आया है रिवोल्यूशन। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे चलेंगे। अगर लेकिन अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह की हिस्ट्री या मैथ वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो जाहिर बात है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम ऐसी वीडियो का अपडेट आपको बार बार मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम रिवोल्यूशन के बारे में बात करें मोटा मोटी, तो आप समझ जाइए कि चेंज लाना किसी भी चीज़ में। अब वो बगावत करके चेंज लाना है या किसी में भी आपको चेंज लेकर आना है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या समझ में आता है कि इंडस्ट्री में चेंज आया। तो पहले 1760 में इसकी शुरुआत हुई है ब्रिटेन में। उस टाइम का ब्रिटेन यानी आज के टाइम का इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एक्सेट्रा। ओके। तो उस वक्त ब्रिटेन में 1760 में लोग उससे पहले क्या करते थे कि खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादातर लोग निर्भर हुआ करते थे। अब एग्रीकल्चर में भी क्या हुआ करता था कि जो ज़मींदार थे वो अपना ज़मीन किसी भी किसान को दे देते थे। किसान को कह देते थे कि इसमें तुम अनाज उगाओ और अनाज उगा के मुझे इतना दो, अपने इतना लो। तो लेकिन जितना बोलते थे उसमें किसान का फ़ायदा नहीं होता था। जो ज़मींदार वगैरह है वही अपना फ़ायदा उठा लेते थे, एक सेटरा से एक सेटरा अनाज लेते थे और इनको खुद के भी खाने के नहीं हो रहे थे, इतना ज़्यादा दिक्कत होने लगा था। लेकिन 1760 में चूँकि हम लोग सबको पता है कि एक टाइम में ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड पे अपना राज किया है। तो उस टाइम में इंडिया पे भी राज था ब्रिटिश का। तो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की तो कमी थी नहीं, जैसे कि हो गया लकड़ी, हो गया कोयला, हो गया आयरन, हो गया, तो इस तरह से। तो इसी वजह से वो लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे आए, यानी कि इंडस्ट्री को कायम करना शुरू किया। अब चूंकि लोगों के पास काम नहीं था एग्रीकल्चर वगैरह में, क्योंकि कुछ मंथ काम करते थे कुछ मंथ नहीं होता था, तो लोग भी काम की तलाश में आगे निकले, शहर की तरफ जाएंगे। ये वही टाइम था जब आज के डेट का मैनचेस्टर, लिवरपूल, ये सारा सिटी वहाँ पे बना क्योंकि कॉलोनी लोग एक जगह बसते जाते हैं तो जाहिर बात है उस जगह का नाम कुछ ना कुछ पड़ ही जाता है। तो ये वही टाइम था जब ये सारा सिटी वहाँ पे आया। अब क्या होता है कि लोग जो जाते हैं काम करने तो जाहिर बात है आमदनी देख कर जाते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से जितना आपको दिख रहा है कि चलो उनको काम मिल गया, कोई कॉटन में चले गए, कोई मिल में चले गए, कोई आयरन में चले गए, कोई कोल में चले गए, ऊपर ऊपर से तो अच्छा लग रहा है कि उनकी आमदनी बढ़ गई। लेकिन एग्जैक्ट क्या है, इसके अंदर का रीज़न क्या है, क्या होता है उनके साथ, चलिए उसके बारे में भी बताते हैं। तो यहाँ से तो बोल कर गया था कि अच्छा काम मिलेगा, अच्छा ये होगा। लेकिन जब लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उनका ये रहता है कि 8 घंटे की जगह 14 घंटा 16 घंटा लगातार मज़दूरों को काम करवाया जाता है। अब काम करते वहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, औरतें भी रहती हैं, वो भी करते रहती हैं। और साथ साथ औरतों का और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम करने के बाद उन्हें घर पे भी जाके काम करने रहना पड़ता है, अपने घर के लिए खाना वाना बनाना। और जो अकोमोडेशन यानी रहने की जगह जो भी दी जाती है वो भी बद से बदतर रहती है, क्योंकि इस टाइम में जो कैपिटलिस्ट यानी कि जो पैसा लगा लेते थे ऑनर वगैरह थे उनको बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन मज़दूरों का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि एक तो मतलब इतना ज़्यादा काम करवाना, उस हिसाब से पैसा नहीं देना। और यही सारी चीज़ें थी कि अगर कोई रेज़ करता वॉइस के, हम लोगों को इतना बोल के इतना ज़्यादा काम करवाए तो उन्हें काम से बैठा दिया जाता था, दूसरे को फिर लाया जाता था, क्योंकि कोई भी बंदा ऑलरेडी जा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो किसी भी हाल में काम करेगा। तो इसी तरह से साइकिल रिपीट होते रहता था। और यही वजह है कि फिर वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी भी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों के पास जितना बोला जाए तो उतना पैसे नहीं थे, काम नहीं थे, उसके बाद काम से बैठा भी दिया जा रहा था उन लोगों को अगर कोई आवाज़ उठाता है। तो क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे कि चोरी चकारी ये सारी चीज़ें बढ़ गई थी। तो ऐसे में उस वहाँ के एक्टिविस्ट कार्ल मार्क्स, जो कि आपके बुक में भी है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी थ्योरी ये थी कि वुमेन का एक्सप्लॉइट हो रहा है, यानी कि फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा काम करवा के मेन का भी हो रहा है, बच्चों का भी हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें आवाज़ उठाने लगी, तो फिर लोगों में थोड़ा सा चेंजेस आने लगा कि अब इतना घंटा काम नहीं होगा, आपको एक काम का एक पर्टिकुलर टाइम देना होगा, 8 घंटा 10 घंटा। तो ऐसे ऐसे करके फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में भी चेंजेस आने लगा, और यही था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। पूरा इसी टॉपिक पे आपका है। आपका क्रिमिनल एक्टिविटी इस तरह का आपका क्वेश्चन आ जाएगा, मज़दूरों का क्या हालत था ये हो जाएगा, औरतें के ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म हो रही थी ये आ जाएगा, औरतों के ऊपर क्या होता है, जैसे कि
एक तो उनको वहाँ पे 14-16 घंटा काम करना पड़ता है, प्लस घर में जाके घर की एक्टिविटी जैसे खाना बनाना ये सब करना, ये सारी चीज़ें होती है। कि इनका मनी पावर तो बड़ा हो गया था, मतलब कंपेयर टू अदर, यानी कि जब ये ज़मींदारी करते थे, किसान वगैरह काम करते थे, खेती-बाड़ी, तो उसके मुकाबले तो इनका इनकम तो हो गया था, लेकिन इनका लाइफ़स्टाइल बहुत ख़राब था, क्योंकि लाइफ़स्टाइल में उनके पास ऐसा घर था जहाँ पे बदबू वगैरह ये सारी चीज़ें आती, और जितनी भी चीज़ें हम बोल रहे हैं, ये सारा आपके बुक में है और यही तरह से क्वेश्चन आएगा, तो इस चीज़ को पर्टिकुलर ध्यान से सुनिएगा। तो उनका लाइफ़स्टाइल यानी कि मनी पावर खरीदने की पावर तो बन गई थी, लेकिन लाइफ़स्टाइल बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि इस तरह से वो लोग रहते थे। इसमें एक और भी सवाल आ जाता है कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या कहती है, तो आप लोग के पास इसका आंसर होना चाहिए, जो अभी हमने बताया कि कार्ल मार्क्स क्या कहना चाह रहे थे, क्या होता है। तो यही सारी चीज़ें जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आई हैं। तो आई होप कि आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थोड़ा सही से समझ में आया होगा। थोड़ा-सा स्पीड भी बोल के गए हैं, ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना लंबा हो और वीडियो इंटरेस्टिंग बने रहे। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। टेक केयर, चलिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।